एवरीवन, आज हम कर रहे हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो एक्चुअली ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ही यूज़ होता है इसमें। बट इसमें होता क्या है वो देखिए, डार्क इमेज ऑन ए ब्राइट बैकग्राउंड। इसमें क्या होता है, ब्राइट बैकग्राउंड पे हमें डार्क इमेज दिखाई देगी। ये इमेज बनाने के लिए मोस्ट ऑफ टाइम हमें स्टेनिंग का यूज़ करना पड़ता है, इम्पोर्टेंटली तब जब हमारे पास कोई ट्रांसपेरेंट सेल या ट्रांसपेरेंट सैम्पल हो, क्योंकि अदरवाइज़ लाइट उसमें से ट्रांसमिट हो जाएगी, वो हमारे लिए ऑब्जर्वेबल नहीं रहेगा क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी ब्राइट ही है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे स्टेन करके ये क्या है, आपको डार्क इमेज दिखाई दे रही है बैक्टीरिया के ऑन ब्राइट बैकग्राउंड। देखिए हाउ डज़ द कॉन्ट्रास्ट फॉर्म, किस तरह से ये कॉन्ट्रास्ट मतलब कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैकग्राउंड से सैम्पल को। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ डज़ द कॉन्ट्रास्ट फॉर्म। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई खाली स्लाइड है, कोई भी यानी कि आपके पास स्पेसिमेन नहीं है और उस पर आप वहाँ से लाइट पास करा रहे हैं, तो सारी की सारी लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी और कोई भी सैम्पल ना होने की वजह से कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो इसकी वजह से पूरे के पूरा बैकग्राउंड जो है वो ब्राइट रह जाएगा। लेकिन सेकंड स्टेप में बोल रहा है, अगर आपके पास कोई सैम्पल प्रेजेंट है तो लाइट का कुछ एक पार्ट्स जो है वो सैम्पल के द्वारा या स्पेसिमेन के द्वारा रिफ्रैक्ट हो जाएगा या एब्जॉर्ब हो जाएगा। इससे क्या होएगा, कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस हो जाएगा सैम्पल के अंदर। ये रिफ्रैक्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, जिससे वो क्या होएगा, डार्क इमेज दिखाई देने लग जाएगी ऑन अ ब्राइट बैकग्राउंड। स्टेनिंग की ज़रूरत पड़ती है कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ करने के लिए। आगे बोल रहा है कि लाइट पाथ इज़ एक्सट्रीमली सिंपल, नो एडिशनल कंपोनेंट आर रिक्वायर्ड बियॉन्ड द नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप सेटअप। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में लाइट माइक्रोस्कोप देखा था, तो बिल्कुल उसी की तरह इसका सेटअप होता है। देखिए यहाँ से लाइट सोर्स से लाइट जा रही है, डायफ्राम कंट्रोल करेगा कितनी लाइट जाएगी, उसके बाद कंडेंसर से पास हो रही है, फिर स्पेसिमेन पे गिर रही है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस के पास जा रही है, ऑब्जेक्टिव लेंस से फिर ये ओक्यूलर लेंसेज के पास जा रही है, ओक्यूलर लेंस यानी कि आई पीस, और उसके बाद आइस पे गिर रही है। तो इस तरह से इसकी वर्किंग आप लिख सकते हैं कि कैसे होती है। इसमें फिर लाइट पाथ कैसे क्या है, देखिए कैसे होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं। लाइट पाथ कंसिस्ट ऑफ लाइट सोर्स, डायफ्राम, फिर कंडेंसर के पास, स्पेसिमेन स्टेज और ऑब्जेक्टिव लेंस, देन ओक्यूलर लेंस के पास, फिर आई के पास। ठीक है, इसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। एडवांटेजेस में वर्किंग में आप क्या लिखेंगे, वर्किंग में आप यही लिख सकते हैं कि पहले लाइट सोर्स से लाइट गिरेगी डायफ्राम पे, डायफ्राम से फिर कंडेंसर पे, फिर स्पेसिमेन पे, फिर ऑब्जेक्टिव पे, फिर ओक्यूलर पे और फिर आइस पे गिरेगी और हमें डार्क इमेज दिखाई देगी और ब्राइट बैकग्राउंड। ठीक है, इसके बाद एडवांटेजेस क्या है कि इसका जो सेटअप है बहुत ही सिंपल है। जैसे सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप होता है, बिल्कुल उसी की तरह सिंपल सा सेटअप है। इसकी लिमिटेशन क्या है कि जो सैम्पल्स कलरलेस होते हैं और ट्रांसपेरेंट हैं या कलरलेस हैं, वो नहीं देख सकते हैं हम इससे, जब तक कि वो स्टेन ना किए जाएँ। बिना स्टेनिंग के हम ट्रांसपेरेंट सैम्पल्स को नहीं देख सकते। जैसे कि मैमेलियन सेल्स हैं, एक एग्जांपल है। सैम्पल दैट हैव देयर ओन कलर, उनको कोई भी इस तरह की प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास कलर होता है वो हमें विजिबल हो जाते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी स्टेनिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। थैंक्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।